हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और मैंने 40वां श्लोक पढ़ दिया था। भगवद गीता की सीरीज़ चल रही है, अध्याय 1 चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अपने चैनल पर सिंपली यूनिक पे। और भगवद गीता की सीरीज़ चल रही है। आई होप आप सभी को पसंद आ रही होगी, आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे, आप सब समझ पा रहे होंगे। और एक टाइम निकाल के अपने शेड्यूल में से आप इसमें अपना टाइम दे रहे हैं, अपना टाइम इज़ अ मनी, अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। और आप सब अपना माइंडसेट सुधारने के रास्ते पे भी चल रहे हैं। मतलब इसे अपने अध्यात्म को, अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए भी मतलब आप चल रहे हैं इस राह पर, और अपनी लाइफ को सुधारने के लिए बेसिकली हम सब अध्यात्म में चलते हैं। अध्यात्म हमारी लाइफ को सुलझाने के लिए ही है। हमें ऐसा नहीं है कि अध्यात्म सिर्फ संतों के लिए है या सिद्ध महापुरुषों के लिए। अध्यात्म उन सभी पुरुषों, उन सभी लोगों के लिए है, पुरुषों कह रही हूँ, उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी आत्माओं के लिए, उन सभी जीवों के लिए, उन सभी लोगों के लिए है जिसका कल्याण होना चाहिए। मतलब भगवान ने सबके लिए कही है, किसी एक के लिए नहीं कही है, हम सबके कल्याण के लिए कही है। तो चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे मतलब युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे संत हो, सन्यासी हो, मतलब तो वो सबके लिए है, क्योंकि कल्याण भगवान सबका चाहते हैं, सिर्फ एक का नहीं चाहते हैं। तो इसलिए भगवद गीता उन्होंने हमारे रास्ते में, हम लाइफ को हमें कैसे जीना चाहिए, अपनी सिचुएशन से हमें कैसे टैकल करना चाहिए, उसे कैसे डील करना चाहिए, उसके लिए हम भगवद गीता भगवान ने हमारे लिए कही है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्री तत्व के पतन से हे वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। वंशणी वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मनुष्य समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम देख लीजिए, ये अध्यात्म का उन्नति का मुख्य सिद्धांत है। यहाँ पर मैंने जैसे आप बताया, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सब हमारे अध्यात्म इसलिए होता है। ठीक है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य में अच्छी तरह से राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो जाए। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सती तत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण अवश्य है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडितों के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमानी नहीं होती, अतः वह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सती तत्व तथा अनुरक्ति में ऐसे संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योगी होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी, और व्यभिचार के वो प्रथम मिलेगा। देखिए, अपनी बाउंड्रीज़ और हमें सबको अपनी क्या कहते हैं मर्यादा का, हमें सबको, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और अगर आपका कैरेक्टर, आप चाहे स्त्री हो पुरुष हो, तो आपकी आगे आने वाली जनरेशन भी सुधर जाती है। मतलब वो जनरेशन भी ऑटोमेटिकली अच्छी राह पर चलती है। ठीक है। अगर आपका खुद का माइंडसेट अच्छा है, आप अच्छे राह पर चल रहे हैं, तो आपकी जनरेशन, आपकी पीढ़ी भी अच्छी सुधरी हुई होती है ऑटोमेटिकली, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। 41वां श्लोक है, सड़ंग करो नरकायवे कुलंघ्रान्ना कुलस्य च पतन्ति पित्रो होशाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः।
अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए यह तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग यानी कि गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल का तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के इसका तात्पर्य है सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि तथा अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति या जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। लेकिन केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों तथा हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, मतलब एक भागवत का कोई श्लोक है उसमें ये कहा गया है, ठीक है। जो पुरुष मतलब जो आप लोग हैं, जैसे आप भक्ति करते हैं, कहते हैं ना भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको सारे ही पापों से नष्ट कर देते हैं, पापों से मुक्त कर देते हैं, ऐसा इसमें गीता में कहा गया है, ठीक है। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पर पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, यह देवताओं मुनियों समान जीवों स्वजनों मनुष्य तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगर आप भगवान की शरण में लेंगे तो आपको कोई भी मतलब इसमें कहा गया है कि दान करने की, कुछ एक्स्ट्रा अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसकी शरण में हो गए, आपने उस पर भरोसा कर लिया है और गंभीर हो गए आप कि वो है, मतलब एक शक्ति है, एक भगवान है और वो हमारे पितरों का भी उद्धार कर देंगे। उसके लिए हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भक्ति में विश्वास करता है, जो अपनी भक्ति को कायम रखता है, भक्ति भी लोगों के देखिए धर्म के अनुसार, मतलब जैसे अपनी पर्सनल होती है, धर्म जैसे व्यक्तिगत होता है ना, उसी तरह भक्ति होती है। आप किस रूप में भक्ति भगवान को मान रहे हैं और आप किस भावना से भक्ति कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। एक होता है जैसे संत लोग करते हैं जाप करना, मंत्र बोलना, यज्ञ आदि करना, ठीक है। गृहस्थ होते हैं पूजा पाठ करना, और एक होता है कि नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल नॉर्मल वेशभूषा में है, वो कुछ नहीं करता, वो अपने अच्छे कर्म करता है, अच्छे आचरण करता है और जो भी करता है भगवान को समझ के, खुद को जान के, सही रास्ते पे चल के, कुछ वैसे भक्ति होती है। बहुत तरह की भक्तियाँ होती हैं और ये हमारी अपनी कॉल होती है कि हमें किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है 42वां श्लोक। दोषे रेते कुल घ्राणाम वर्ण सड़ंकरा कारके उत्साधनन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। आगे भगवान जी इसमें कहते हैं, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह वांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य संतान धर्म तथा वर्ण आश्रम धर्म तथा द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं क्योंकि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा संतान धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। जीवन का उद्देश्य हमारा क्या है? विष्णु। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। जो लोग जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। 43वां श्लोक है। उन्न कुल धर्माणा मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियंतन वासो भवतीत्य यशु शुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित
निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से सुन रखा है, जो आचार्यों से सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने अपने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के लिए बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। देखिए जैसे आप लोग होते हैं ना, हम लोग होते हैं, हमें कहते हैं जैसे कोई सामने वाला हमें कुछ बता रहा होता है तो कहते हैं रहने दो हमें तो सब कुछ पता है। अब अर्जुन खुद ही इस बात में आ जाते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञानी हूँ। तो ये उनका ईगो आ जाती बीच में। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि ऐसे वो कहते हैं, ऐसे वो कहते हैं, उन्होंने ये सुना है, उन्होंने ये करा है, तो मतलब वो कुछ नहीं जानते, उन्होंने ऐसा सुना है। तो कितने वो मतलब डाउन टू अर्थ पर्सन है। और हम लोग जरा सा हम ज्ञानी मतलब कुछ पढ़ लेते हैं, 2-4 ग्रंथ, 2-4 बुक्स पढ़ लेते हैं और तो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। इस सृष्टि में अनंत ज्ञान है, अतः ज्ञान है, अतः उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो सारा तो आप कुछ नहीं जान सकते, पूरा जीवन भी लगा के, कई जन्म भी लगा के आप पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो वो जो अनंत है ना वही ज्ञानी है, ठीक है, और वो ईश्वर है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्ण आश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य के पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। 44वां श्लोक है, अहो बत महत पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्र जय सुख लोभेन हंतु स्वजनम मुग्धता। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्मों के करने के लिए उद्धत हो जाते हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, माँ बाप के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, जो मैं कहती हूँ ना, जो जिसकी इंटेंशन होती है, जो प्योर सोल होती हैं, जिनका व्यवहार अच्छा होता है, जिनके सोच विचार अच्छे होते हैं, वो कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकती, मतलब वो किसी का गलत कर ही नहीं सकती। और अर्जुन तो महापुरुष हैं, तो वो कैसे वो इस बात से बिल्कुल ज्ञानी है, मतलब वो जानते हैं कि मैं जानबूझकर तो किसी को नहीं मारूंगा, मतलब मैं दिख रहा है मैं यहाँ बिल्कुल अपनी सोच में यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जानबूझ के इन लोगों को मार रहा हूँ, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो प्योर सोल ऐसी सोचती हैं, ठीक है। और जो प्योर नहीं होती वो किसी का भी अहित करने में देरी नहीं लगाती, ठीक है। यदि माम प्रति कारण 55वां श्लोक है, यदि माम प्रति कर्म शस्त्र प्राणाय धृतराष्ट्र रणे हन्युस्तनमे श्रेतरम भवेत। यदि शास्त्र अधिकारी धृतराष्ट्र ने पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मतलब वो चाहे मुझे मार दें, मेरे लिए उनके लिए मतलब सबके लिए पूर्ण का काम हो जाएगा, लेकिन मैं उन्हें नहीं मारूंगा। तात्पर्य, क्षत्रिय के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु, मतलब जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो और किसी की पीठ फिर रही हो, पीछे से वार नहीं कर सकते आप युद्ध में, ये युद्ध के नियम है। पर आक्रमण ना किया जाए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयादर्दता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। देखिए, भगवान के मतलब जो भगवान का वो होता है ना, सच्चा भक्त, उसके हृदय में करुणा और होता है ना। बहुत से लोगों को मतलब कुछ भी अगर उन्होंने किया भी नहीं है तो ओवरथिंक में वो ऐसे फंस जाते हैं, मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार जो मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत से लोग दान कर पाते हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं होता, तो वो इस ग्लानि में कहते रहते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये उनका ही है जो सच्चे भक्त होते हैं, मतलब उनको इतना लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमें कुछ करना चाहिए, पर असमर्थ होते हैं किसी वजह से, मजबूरी से। तो बिल्कुल ये ना सोचें कि क्योंकि समय सबका पलटता है, बिल्कुल जो सबकी इच्छा है, वो जो मतलब जो इच्छा होती है भगवान उसकी सबकी पूरी करते हैं, मनोकामना सबकी पूरी करते हैं। सो
आज हम तक यहीं पढ़ेंगे और ज़्यादा लंबी ना करते हुए आई होप आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।